A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the chemistry of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और लास्ट की क्लास में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में कुछ बताया था। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के बारे में हमने कुछ स्टडी किया था। आज की क्लास में हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने जाना, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है वो स्टडी किया। अब बेसिकली हमारी कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है इनके बारे में हम जानेंगे। उसको स्टडी करने से पहले हम दो टाइप्स की जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो देखते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस अपार्ट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। The chemical reaction in which the formation of the product is accompanied by evaluation of heat are known as exothermic reactions. Exothermic reactions वो टाइप्स की reactions होती हैं जिसमें जो हमारे reactant होते हैं वो कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हमें हीट भी मिलती है। वो टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे भी जो प्रोडक्ट दो हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन होता है, वो हमारी जो टाइप्स की रिएक्शन होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद हमारा जो है बर्निंग ऑफ कोल जो हो गया, C+CO2 जो होता है जब कंबाइन करता है तो CO2 बनाता है प्लस हीट भी रिलीज होती है। इसके बाद जो हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है दैट इज मीथेन, CH4, जब हम ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें CO2 मिलता है, वाटर मिलता है प्लस हीट भी इसमें इवॉल्व होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम फ्रॉम द क्विक लाइम, स्लेक लाइम से का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज हमारा CaOH का होल ट्वाइस। इसके जब क्विक लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्विक लाइम हमारा CaO हो गया, इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो हमारा CaOH का होल थ्राइस मींस स्लेक लाइम फॉर्म होता है प्लस इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। इसके बाद जो हमारी रेस्पिरेटरी रिएक्शन होती है जो हमारा C6H12O6 प्लस O2 जो हमारा होता है उसमें हमारा CO2 फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है जो जिसमें एक तरह से मतलब हीट का ही एवैल्यूएशन होता है। किस फॉर्म में? इसमें एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो हमारी बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं हमारी कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट जो आती है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है, उसमें क्या था, हीट हमारी इवॉल्व हो रही थी, मींस हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें जो होता है वो हमारा हीट एब्जॉर्ब होती है। मींस द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ द product is accompanied by the absorption of heat are known as endothermic reactions. मीन्स यहाँ पे जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है, तब वो जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी हमारी रिएक्शंस हो गई, जैसे हमारा N2 प्लस O2 हो गया तो हमारा NO बनाता है और हमारा हीट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। H2 प्लस I2 जो होता है तो हमारा HI बनाता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। C प्लस H जो हमारा रिएक्शन बनाता है CS2 होता है, इसमें भी हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। C प्लस H2O जब हमारा रिएक्ट करता है तो CO प्लस H2 बनाता है, इसमें भी हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो फॉर्म होती है वो हमारी जब सनलाइट अगर जब जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो हमारी ग्रीन लीव्स जो होती हैं, जो हमारी क्लोरोफिल, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में जो फूड का फॉर्मेशन करती हैं उसमें भी हमारी सनलाइट मीन्स एक तरह से हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तभी उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो फूड प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसी तरीके से इसमें भी हमारा जो एनर्जी फॉर्म आउट हो रही है उसमें भी हमारा सनलाइट का हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, तभी हमारी ये रिएक्शन वर्कआउट करती है। तो एंडोथर्मिक की जो टाइप की हमारी रिएक्शन होती है उसमें हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के साथ ही साथ हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन भी होता है, तभी हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
अब हम बेसिकली स्टडी करेंगे हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो हमने जाना बेसिकली हमारी दो टाइप्स की जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब हम जानेंगे वो हमारी कैसी कैसी टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। तो जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो हमारी बेसिकली आप देख सकते हैं सारी लिखी हुई हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज अ नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन मीन्स दो चीज के कंबाइन होने से जो रिएक्शन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे दो चीज कंबाइन करती हैं एक तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू single substance are called as a combination or synthesis reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली वो टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमारे कंबाइन करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हमारा Mg+O2 हो गया, ये दो प्रोडक्ट्स हमारे दो रिएक्टेंट्स कह सकते हैं। दो प्रोडक्ट्स मतलब वही समझा करिए कि दो कंपाउंड्स हमारे या दो मॉलिक्यूल्स हमारे या दो सब्सटेंसेस हमारे कंबाइन कर रहे हैं तीसरा न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। तो ये दो हमारे कंबाइन कर रहे हैं Mg+O2 फॉर्म कर रहे हैं MgO। इसी तरीके से हमारा H2 और Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म HCl। तो यहाँ पे हमारे दो जो रिएक्टेंट्स हैं सब्सटेंस है वो कंबाइन करते हैं तीसरा सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। तो जो हमारी ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एज अ नेम सजेस्ट डीकम्पोज मीन्स डिकम्पोज होना, टुकड़ों में बट जाना, ये हमारी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक जो हमारा सिंगल कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकआउट कर जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच द सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज decomposition reaction. The decomposition reactions generally takes place when the energy in some form such as heat, electricity or light is supplied to the reactants. इसमें ये चीज बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको पता हो गया होगा कि कोई भी एक सब्सटेंस जो हमारा सिंगल कंपाउंड होता है बेसिकली वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेकआउट कर जाता है। पर ये जो हमारा प्रोसेस है इसको होने के लिए किसी ना किसी अलग सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारा हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के या लाइट के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा लाइमस्टोन होता है CaCO3, इसमें जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब जाके ये हमारा CaO जो कि हमारा क्विकलाइम होता है प्लस CO2 इसमें ब्रेकआउट करता है। अगर ये एज इट इज हमारा लाइमस्टोन रखा है और हम इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट नहीं होगा, तब ये डिकम्पोज नहीं होगा। इसको डिकम्पोज होने के लिए यहाँ पे हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसी तरीके से हमारा H2O होता है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो ये हमारे H2+O2 अलग अलग मतलब इसमें ब्रेकआउट कर जाता है। इसी तरीके से हमारा AgCl2 होता है, जब इसमें सनलाइट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं तब हमारा ये AgCl2 में ब्रेकआउट कर जाता है। तो ये हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में सिंगल जो कंपाउंड होता है वो स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेकआउट होता है और इसको ब्रेकआउट करने के लिए अलग से कुछ एक्सटर्नल मतलब कह सकते हैं एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है, तभी यहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस अकर करती है। ये हमारी एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज हो गई जिसमें मतलब ये बताया गया है कि हमारा कौन से जो हमारे मतलब ये एलिमेंट्स होते हैं जो किस तरीके से हमारा रिएक्टिव होते हैं। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो हमारा गोल्ड होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ये एक तरह से ऑर्डर में है, ये आपको लर्न होना चाहिए कि मीन्स ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है कि मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो पहले डिस्प्लेस कर जाएगा। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। और इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक मेनोमिक यूज़ किया गया है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ
क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। ये आप याद कर लेंगे तो ये आपके फर्स्ट वर्ड्स जो हैं ये इससे आपको पता रहेगा। P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर क्लोरीन, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, C फॉर कार्बन, Z फॉर ज़ेब्रा, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन एंड C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर एंड G फॉर गोल्ड। तो इसके वजह से आपको मतलब इसकी हेल्प से कह सकते हैं आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होगी। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड। इसके बाद जो हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट द रिएक्शन इन विच अ मोर element verb in which a more active element displaces or removes another less active element from a compound are called as a displacement reaction। अब डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही मस्ट थी कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन किसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर सकता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो पहले डिस्प्लेस करेगा, इसलिए वो सीरीज हमारी याद होना हमें ज़रूरी रहती है। ये जो हमारी आगे वर्कआउट करती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन दिखाया गया है। Fe जो है जब हम CuSO4 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो Fe जो हमारा है वो SO4 के साथ कंबाइन कर जाता है, डिस्प्लेस कर देता है इसको और Cu हमारा अलग निकल जाता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक है, यहाँ पे हमारा Zn है। CuSO4 से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इसके साथ डिस्प्लेस हो जाता है, Zn रिएक्ट के साथ SO4 हमारा कंबाइन कर जाता है और Cu हमारा अलग निकल जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे हमारा Pb जो है ये हमारा CuSO4 से रिएक्ट करता है, सॉरी CuCl2 से रिएक्ट करता है, तो ये हमारा PbCl2 हो जाता है प्लस हमारा Cu जो होता है वो डिस्प्लेस कर जाता है। यहीं पर हमारा लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया था डिस्प्लेसमेंट। अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हमारा सिर्फ एक ही मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे हमारे दोनों ही एलिमेंट्स में डिस्प्लेसमेंट होगा। द रिएक्शन इन विच द टू डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय द अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स or in which the two compounds react by exchanging or displacing of the ions to form a new compound। यहाँ पे एक एटम जो हमारा होता है वो दूसरे एटम को, और जिससे एक दो कंपाउंड है हमारे, उसका हमारा एक एटम दूसरे कंपाउंड के एक एटम को रिप्लेस करता है और जो दूसरा वाला होता है वो सेकंड वाले जो कंपाउंड है उसके साथ हमारा रिप्लेस कर जाता है। तो यही हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमारा Na2SO4 जो हमारा है ये BaCl2 से रिएक्ट करता है, तो ये हमारा इसके साथ रिप्लेस कर जाता है, NaCl बना देता है और ये हमारा BaSO4 हो जाता है। Na2SO4 हमारा सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, NaCl2 सोडियम क्लोराइड है और BaSO4 बेरियम सल्फेट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारी बेसिकली दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक हमारी होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक हमारी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है इन विच द टू क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग रिजल्ट in the formation of an insoluble product are known as a precipitation reaction and the insoluble product is known as precipitate। ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारे दो क्लीन या ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन को जब हमारा मिक्स किया जाता है तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, द रिएक्शन इन विच द टू क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। जब दो हमारे ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन क्लीन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो ये हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहते हैं। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये हमारा प्रेसिपिटेट होता है। इसके बाद जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इन विच एन एसिड एंड द बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म एन सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जहाँ पे हमारा एसिड और बेस कंबाइन करता है। एसिड हमारा HCl होता है, बेस हमारा NaOH होता है।
जब ये कंबाइन करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो टाइप्स की हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और नेक्स्ट जो हमारी है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, वो हम अपनी नेक्स्ट की क्लास में स्टडी करेंगे। होप सो आपको आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो भी डिस्कस हुई हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन केस इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।